तो भारतीय बाजारों के लिए आज का दिन थोड़ा सा खरीदारी या फिर थोड़ा सा उतार चढ़ाव भरा आप कह लीजिए, क्योंकि जब शुरुआत हुई थी तब तो भारतीय बाजारों में खरीदारी थी, लेकिन हायर लेवल से फिर बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ी। और जो एडवांस डिक्लाइन है वो भी एक समय पर जब जो कि निफ्टी के फेवर में था उसके सामने थोड़े से बिकवाली आती हुई दिखाई पड़ी और 50-50 के रेशियो में कहीं जाके बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। सेंसेक्स करीब 1/4% के आसपास की बढ़त के साथ बंद हुआ। निफ्टी करीब फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पर रहा, जबकि इन दोनों में एक समय पर ½ % के आसपास की खरीदारी देखने को मिल रही थी। निफ्टी बैंक फ्लैट टू पॉजिटिव रहा और मिड कैप इंडेक्स स्मॉल कैप इंडेक्स में मिड कैप इंडेक्स ½ % ऊपर, स्मॉल कैप इंडेक्स भी करीब ½ % के आसपास की बढ़त के साथ आज बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। एक समय में खरीदारी कहीं ज्यादा थी। एडवांस डिक्लाइन के लिहाज से देखा जाए तो 1187 शेयर तेजी में थे और रफली 1193 शेयरों के अंदर आज के सत्र में बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ी। एक समय में शुरुआती कारोबार में 300 शेयरों के आसपास की जो था वो डिक्लाइन था और बाकी शेयरों में खरीदारी थी, तो वो एडवांस डिक्लाइन का रेशियो जो है वो डिक्लाइन के फेवर में थोड़ा बढ़ता हुआ दिखाई पड़ा। ओवरऑल आज के सत्र में रियल्टी की थोड़ी बहुत खरीदारी थी और आईटी में करीब करीब 1% के आसपास की बाइंग आज के सत्र के अंदर आते हुए दिखाई पड़ी। शुरुआत करते पहले निफ्टी के टॉप गेनर्स के साथ, जहां पर एनटीपीसी आज निफ्टी का टॉप गेनर बना। 4% के आसपास की खरीदारी यहां पर देखने को मिली। ट्रेंड दूसरा नाम है, 4% के आसपास की तेजी के साथ ये बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। ट्रेंड पे कुछ ब्रोकरेज हाउस के नोट्स भी थे, उसका भी एक इंपैक्ट देखने को मिला। पावर ग्रिड 3% की तेजी में रहा और कोटक महिंद्रा बैंक में करीब करीब 2% के आसपास की बिकवाली आज के सत्र के अंदर आते हुए दिखाई पड़ी। निफ्टी के टॉप गिरने वाले शेयरों की अगर बात की जाए तो एम&एम 3% के आसपास की बिकवाली में ये शेयर बंद हुआ। एक्सिस बैंक नंबर से ठीक पहले, कल नंबर से उससे ठीक पहले 2.5% के आसपास की बिकवाली यहां देखने को मिली। बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व दोनों में 2.5% के आसपास की बिकवाली आज के सत्र के अंदर आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप के टॉप गेनर्स में नाम शुमार रहा बीएससी का, एक ब्रोकरेज हाउस का अपग्रेड, 7,000 रुपए के टारगेट और करीब करीब 6% की तेजी यहां देखने को मिली। एचसीएल के साथ करार और एग्जीक्यूशन के खबरों के बीच में आइडिया में करीब करीब 6% का उछाल था। इनफैक्ट एक समय में 10% की तेजी आइडिया में देखने को मिली। एल&टी फाइनेंस 5.5% के आसपास चलकर बंद हुआ और फिनिक्स मिल भी करीब करीब 5% की बढ़त के साथ आज बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। लगातार बिकवाली है कल्याण ज्वेलर्स में, मिड कैप के टॉप लूजर में इसका नाम शुमार है। 8% की बिकवाली आ चुकी है। इनफैक्ट अगर पिछले 10 सत्रों की बात करें तो रफली 30% से ज्यादा का फॉल आ चुका है। 25,000 करोड़ की मार्केट कैप वाइप आउट हो चुकी है अपने हायर लेवल से लेकर अब तक। तेज बिकवाली कल्याण ज्वेलर के शेयर में देखने को मिली। इंडियन ओवरसीज बैंक कल की तेजी के बाद 7% की बिकवाली यहां पर आई। आईडीबीआई बैंक करीब 6% नीचे रहा और सीजी पावर में भी 5% के आसपास की बिकवाली यहां पर होते हुए दिखाई पड़ी। स्मॉल कैप में केन्स टेक एक अच्छी तेजी के साथ ये शेयर ऑलरेडी कामकाज कर रहा है और 6% के आसपास का उछाल देखने को मिला। आरती इंडस्ट्रीज में 5% तेजी थी और एंजल वन और आयनॉक्स विंड दो और ऐसे नाम जहां पे 5% के आसपास का उछाल आज के सत्र में आता हुआ दिखाई पड़ा। स्मॉल कैप के गिरने वाले शेयरों में सेंट्रल बैंक में 7% के आसपास की बिकवाली देखने को मिली। क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण 6% नीचे रहा। यूको बैंक 6.5% नीचे रहा। तो जो तेजी बीते सत्र में पीएसयू बैंकिंग बास्केट में थी, स्पेशली स्मॉल कैप मिड कैप पीएसयू में, वो अब बिकवाली में कन्वर्ट होते हुए दिखाई पड़ी और आज थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग इसके मद्देनजर चल भी रही थी। एफ&ओ के टॉप गेनर में आज बीएससी का नाम था। 6% के उछाल के साथ ही कामकाज कर रहा था। साथ ही साथ आइडिया भी 6% के आसपास की तेजी के साथ बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। एल&टी फाइनेंस 5.5% ऊपर रहा और साथ साथ जोमेटो भी करीब करीब 5% की तेजी के साथ आज के सत्र में बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा एफ&ओ के टॉप लूजर्स में कल्याण ज्वेलर्स का नाम शुमार है और ये लगातार कई दिनों से शेयर टूट रहा है, तो इसमें बिकवाली कंटिन्यूअसली और आज भी 8% नीचे रहा। सीजी पावर एक और ऐसा नाम जो कि रफली 5% के आसपास की बिकवाली के साथ बंद हुआ। मैक्स हेल्थ केयर और एम&एम करीब 3 से लेकर 5% के आसपास की बिकवाली यहां पर भी देखने को मिली और एफ&ओ के टॉप लूजर्स में इनका नाम शुमार था। आज खबरों का असर था आइडिया में, 6% की तेजी यहां पर देखने को मिली, क्योंकि वो जो नया करार कंपनी ने किया एचसीएल से, उसके मद्देनजर भी उछाल देखने को मिला। एचडीएफसी एएमसी एक बढ़िया नंबर कंपनी ने पोस्ट किया और अदर इनकम गिरने के बावजूद कंपनी के नंबर्स में इंप्रूवमेंट आया, जिसको बाजार ने तेजी दिखाई। शॉपर स्टॉप नंबर बेटर थे और नंबर्स के साथ साथ ½ % के आसपास का उछाल यहां पर देखने को मिला और उसके अलावा बीएससी 6% की तेजी यहां पर भी देखने को मिली। तो एक अच्छे उछाल इन सभी शेयरों में आज के सत्र में आते हुए दिखाई पड़े। इसके अलावा साल के नए ऊपरी स्तरों पर पहुंचा न्यूजेन सॉफ्टवेयर, करीब करीब 11% की तेजी के साथ ही बंद हुआ, लेकिन साल के नए निचले स्तर बनाया नेटवर्क 18 ने। खराब नंबर्स का इंपैक्ट करीब 7% की बिकवाली और साल के नए निचले स्तरों पर वीआईपी इंडस्ट्रीज करीब 7% के आसपास की बिकवाली यहां पर देखने को मिली। एलके इक्विपमेंट 2% नीचे रहा और सेलो वर्ल्ड करीब करीब 2% की बिकवाली के साथ ये भी रहा और सेलो वर्ल्ड में लगातार साल के नए निचले स्तर बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इसके अलावा अब ये तो रही आज की बात, अब जानकार मान रहे हैं कल किस तरह से बाजार रहेगा। कल के लिए भी बाजार में आपकी रणनीति यही रहेगी कि आपको हायर लेवल पे बिकवाली करनी है, यानी किसी भी तेजी में आप बिकवाली का इस्तेमाल करेंगे। सेल ऑन राइज की रणनीति रहेगी। 23,400 के आसपास अगर आपको निफ्टी मिलता है तो आप बिकवाली करेंगे। स्टॉप लॉस रखेंगे 23,500 के आसपास का और करीब 23,050 का एक टारगेट यहां पर लेकर चल सकते हैं। तो जानकार मान रहे हैं कि आप हर तेजी का इस्तेमाल करेंगे बिकवाली के लिए, निफ्टी में भी और साथ साथ निफ्टी बैंक में भी, जहां पे 49,000 के करीब आप बिकवाली करके चलेंगे। 49,200 आपके लिए
एक स्टॉप लॉस रहेगा और 48,600 के टारगेट के लिए आप यहां पर बिकवाली करके चल सकते हैं। तो हर तेजी में बिकवाली करके चलने की राय जानकार मान के चल रहे हैं। इसके अलावा आप कल के लिए ट्रिगर में सबसे पहला नाम यूके के 16 जनवरी को यूके के जीडीपी, आईआईपी और बैलेंस ऑफ ट्रेड के आंकड़े जारी होते हुए दिखाई पड़ेंगे। साथ ही साथ 16 जनवरी को यूएस के रिटेल बिक्री, बेरोजगारी और एक्सपोर्ट इंपोर्ट के आंकड़े जो हैं वो भी जारी होते हुए दिखाई पड़ेंगे। कैबिनेट की मीटिंग भी है, सो उस लिहाज से भी आपको नजर रखनी होगी। और 16 जनवरी नतीजों के लिहाज से काफ़ी अहम दिन होने वाला है, जहां पर रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजे आएंगे, इन्फोसिस के नतीजे आएंगे, एक्सिस बैंक के नतीजे आएंगे, LTIM के नतीजे आएंगे, हेवेल्स के नतीजे आएंगे, मेट्रो ब्रांड्स के नतीजे आएंगे, हेडसन एग्रो, मास्टेक, केशोराम इंडस्ट्रीज, डीबी कॉप, BEPL यानी कि भंसाली इंजीनियरिंग समेत कई सारी और कंपनियां जिनके नंबर्स आते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो इन सबके नंबर्स पे भी आपको नजर रखनी होगी। कल से एक IPO भी खुल रहा है, जो कि है स्टैलियन इंडिया फ्लोरोकेमिकल का। ये 16 तारीख से लेकर 20 तारीख के बीच में IPO खुला रहने वाला है। प्राइस बैंड 85 से 90 रुपए इस IPO का रहेगा और IPO के जरिए करीब करीब 199 या मोटा मोटा 200 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। फ्रेश इशू से कंपनी को 160 से 161 करोड़ रुपए के आसपास मिलेगा और बची हुई पूंजी यानी कि 38 से 39 करोड़ रुपए के आसपास की जो पूंजी होगी वो OFS के जरिए यहां पर हिस्सेदारी बेचने के बाद आते हुए दिखाई पड़ेगी। इस पूरे IPO का ग्रे मार्केट प्रीमियम 33 रुपए पर शेयर के आसपास का है। तो देखा जाए किस तरह के नंबर्स यहां पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे। लेकिन ओवरऑल बाजार में हर तेजी में बिकवाली की राय और हैवी वेट्स अर्निंग का दिन, सो उस लिहाज से भी आपको जो कल का सत्र है उसके ऊपर नजर रखनी होगी।